तुम अगर ये सोचते हो कि कोई गुरु तुम्हें मिल जाएगा जिंदगी में तो तुम्हारे दिमाग में शांति हो जाएगी, योगा सिखा दे, कोई प्राणायाम सिखा दे, कोई मेडिटेशन सिखा दे तो हम महान बन जाएंगे, तो ये काम भी नहीं कर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने मन को ताकतवर, क्योंकि मन को ताकतवर करने की दवा मार्केट में नहीं मिलती, कोई सप्लीमेंट भी नहीं आता इसका। जब तक तुम्हारा शरीर काम का है तुम्हारी वैल्यू है। जिस दिन तुम्हारी एनर्जी जीरो हो जाएगी, तुम्हारी एक ही जगह होगी शमशान, जला दिए जाओगे, दफना दिए जाओगे। तो हमें ना दिमाग को पॉजिटिव सोचने देना है ना नेगेटिव सोचने देना है, हमें सिर्फ कंटेंट सोचना है। कंटेंट अपने आप खत्म हो जाएगा, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी तो खत्म ही हो जाएगी। हमें जिंदगी में बिल्कुल ढंग से समझ लेना है। टीचर्स डे के दिन सबसे बड़ी बात यही है कि दैट इट्स योर लाइफ एंड प्योरली योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, किसी भी एक इंडिविजुअल इंसान को है ना, किसी भी एक इंसान को, किसी भी एक पर्सन को आप बेसिकली 3-4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई इंसान जो होता है वो ये सोचता है कि टीचर्स उसको सक्सेसफुल बना देंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। दुनिया में कोई टीचर ऐसा पैदा नहीं हुआ जो आपको सक्सेसफुल बना सकता है, और अगर वो ऐसा बोल रहा है तो ऐसे टीचर से उसी दिन दूर हो जाना, क्योंकि भारत मदारियों का देश है। यहां इतने मदारी घूमते हैं जो रोड पे तमाशा नहीं दिखाते, अपनी ड्रेस को चेंज करके तमाशा दिखाते हैं। चमत्कारी लोग कि हम तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे, पर्चा लिख लिख के देते हैं। इनसे 100 गुना अच्छा मदारी है जो साफ साफ कह रहा है कि मैं जो कर रहा हूं वो जादू है, मुझे 10 रुपए दे दो बहुत है, ये 20 रुपए दे दो बहुत है, तुम्हारी पूरी जिंदगी की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि किसी को ये गलतफहमी है कि कोई टीचर आपको सफल बना सकता है, तो सबसे बड़ा झूठ है। कोई टीचर आपको सफलता की उच्चतम स्तर पर ले जा सकता है, ये भी बहुत बड़ा झूठ है। झूठ ये भी है कि आपके पेरेंट्स भी आपके जीवन को सफल नहीं बना सकते। हाँ, आप सारी सुविधाओं का बंदोबस्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पेरेंट्स आपके जीवन को सक्सेसफुल बना सकते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। झूठ ये भी है कि अगर हमारे जिले में अस्पताल होगा, बड़ा अस्पताल होगा, मेडिकल कॉलेज होगी, एम्स अगर हमारे जिले में खुल जाएगा तो यहाँ के लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, मरना बंद हो जाएंगे। तो दिल्ली में जाके देखो, सबसे सारे लोग वहीं मरते हैं। आपका स्वास्थ्य भी आपकी जिम्मेदारी है, किसी के भरोसे रहना नहीं है। तुम अगर ये सोचते हो कि कोई गुरु तुम्हें मिल जाएगा जिंदगी में तो तुम्हारे दिमाग में शांति हो जाएगी, योगा सिखा दे, कोई प्राणायाम सिखा दे, कोई मेडिटेशन सिखा दे तो हम महान बन जाएंगे, तो ये काम भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें जिंदगी में बिल्कुल ढंग से समझ लेना है। टीचर्स डे के दिन सबसे बड़ी बात यही है कि दैट इट्स योर लाइफ एंड प्योरली योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी सब बातें बिल्कुल झूठी है। रट लेना इस चीज को, किसी और के भरोसे में रहना नहीं, किसी और के भरोसे जीना नहीं। अब तुम्हारे हालात तो ऐसे हैं कि तुम्हें अगर किसी एक इंसान ने 2 मैसेज ढंग के रिप्लाई कर दिए तो तुम ये सोचने लगते हो कि हम इसके लिए जान दे देंगे, खून दे देंगे, हड्डी दे देंगे। खुद के इंप्रूवमेंट सारे उसी दिन रोक देते हो। ये सोचते हो कि अब तो यही हमारा पालनहारा है, यही भगवान श्री कृष्ण, यही राम है, यही ब्रह्मा विष्णु महेश है। और जिस दिन ऐसा होता है कि कहीं वो इंसान तुम्हें छोड़ के चला जाए तो फिर तुम ट्रीटमेंट करवाते घूमते हो। तो किसी के भरोसे में ना रहें, सिर्फ अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। क्योंकि तुम कमजोर हो गए तो तुम्हारा शरीर खुद को मारने लगता है। ऐसा देखा कि बहुत बार लोग बहुत ज्यादा बीमार हो गए, उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्योंकि जब कोई इंसान बहुत ज्यादा बीमार हो गया तो उसका शरीर भी कहने लगता है कि अब तो मर जा।
इतना स्वार्थी हमारा दिमाग है कि दिमाग बोलने लगता है शरीर को कि मर, खत्म हो जा। और जब ताकतवर होता है शरीर तो दिमाग में से ख्याल नहीं आते। सबसे पावरफुल खुद को बनाओ। सिर्फ ये सोचो कि दुनिया सिर्फ तुम्हारे लिए तालियां बजाएगी, तुम किसी के लिए तालियां नहीं बजाओगे। दुनिया तुम्हें फॉलो करेगी, तुम किसी को फॉलो नहीं करोगे। सबसे पहली चीज है अपने मन को शक्तिशाली बनाओ। मन को 99% लोगों का मन कमजोर है। और इसलिए क्या होता है कि हम जिंदगी में कोई चीज स्टार्ट करते हैं और 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वो चीज छोड़ देते हैं, क्योंकि तुम्हारे मन में शक्ति नहीं है। तुम्हारा दिमाग बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, शरीर में ताकत हो सकती है, लेकिन मन कमजोर है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मन का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज जो है ना किसी भी इंसान में, वो मन है। मन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपका मन बहुत मजबूत होना चाहिए। और मन जो है उसको मजबूत करने का एकमात्र रास्ता है, एकमात्र रास्ता। हालांकि कई लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, इसके लिए दवाइयां लेते हैं, बट एकमात्र रास्ता जो आपके मन को मजबूत कर सकता है वो सिर्फ एक रास्ता है कि आप लोग जो आपका दाया वाला नाक है उसको बंद करके सिर्फ बाएं से सांस लें। और इसका रोज प्रैक्टिस करें। जिस दिन भी लगे कि यार जिंदगी में मैं गलत ट्रैक पे हूँ, मैं सही नहीं चल रहा हूँ, मुझसे मेहनत नहीं हो रही है, क्या पता मेरे साथ अच्छा होगा कि नहीं होगा, सब कुछ बुरा हो रहा है, जब ऐसे ख्यालात जिंदगी में आए तो अपना दाया नथुना, राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लो। और नहीं भी आए तब भी बंद कर लो। सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने मन को ताकतवर, क्योंकि मन को ताकतवर करने की दवा मार्केट में नहीं मिलती, कोई सप्लीमेंट भी नहीं आता इसका। और तुम किसी डॉक्टर के पास जाओ और बोलो उसको कि लिखो कि जिससे मन ताकतवर बनता हो, कोई लिख के दे दे तो मुझे बता देना। क्योंकि साइंटिस्ट को पूछो कि बताओ मन को ताकतवर बनाने की चीज क्या है, तो कोई चीज है ही नहीं। एक चीज, एकमात्र चीज है, एक्टिवेट योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट का है, वो तुम्हें रास्ता छुड़वाएगा कि बंद कर इसको, बंद। जो तुम्हें टिकाए रखेगा, स्थिर रखेगा, स्टिल रखेगा, फोकस्ड रखेगा, वो सिर्फ और सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और वो एक्टिवेट तभी होगा जब तुम ये समझ लो दैट यू स्टार्ट ब्रीदिंग। ये समझ लो कि आप लोग लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी जिंदगी में स्ट्रेस खत्म हो जाए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो टीचर्स डे आज आता है, कल भी आएगा, इस साल आया, अगले साल भी आएगा, और पता नहीं कितने साल आएगा। जब जिंदगी में आप जिस साल समझ लिए, कुछ ढंग का समझ लिए, उस दिन आपने एक सही स्टूडेंट होने का कर्तव्य निभाया। तुम 12 साल तक तुम स्कूल में चिल्ला के आए हो, हैप्पी टीचर्स डे सर, सर टॉफी खिला दो सर, कोई मतलब थोड़ी ना, आज टॉफी खाई कल गई, क्या मतलब। कुछ ऐसा सीखो जो जिंदगी में हमेशा रहे। मन को मजबूत बनाओ, क्योंकि कमजोर मन वालों के लिए कोई जगह इस धरती पर नहीं है। आपने कोई एक डिसीजन ले लिया कि मुझे जिंदगी में करना है, मुझे यहां तक पहुंचना है, ये हासिल करना है, तो हर एक कीमत पर उसे हासिल करना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशंस। क्योंकि दुनिया में, जैसे तुम अभी इस क्लासरूम में बैठे हो, यहां पर भी लोग तुम्हें कमजोर बनाने की कोशिश करेंगे। कोई तुम्हें टोंट मारेगा, कोई तुम्हें बुरा भला कहेगा, कोई तुम्हें गाली देगा, कोई तुम्हारी ड्रेस को बेकार कहेगा, कोई बालों को बेकार कहेगा, शक्ल को बेकार कहेगा। हर कोई नीचे लाने में गिरा हुआ है। इंडिया में सब लोग पीएचडी है, पुल हिम डाउन, मतलब बिना पढ़े पीएचडी किए हुए भारत के लोग। और सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये तो ह्यूमन नेचर है कि दूसरे को नीचे गिराओ ताकि हम सुपीरियर फील कर सकें। और आप जैसे जैसे हायर लेवल पे जाएंगे, आपको नीचे गिराने वाले लोग और शक्तिशाली मिलेंगे।
आज मैं अक्सर देखता हूं ऐसे कई लोग ऐसे हैं जो अगर कुछ हायर लेवल पे पहुंच गए हैं, उनके हालात भी ऐसे हैं कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है। उनकी जिंदगी में थोड़ा कुछ होता है तो उनके खोपड़ी के तार हिल जाते हैं। मेक योर सेल्फ मेंटली स्टेबल। मन को शक्तिशाली बनाने का एकमात्र रास्ता है लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। सिर्फ एक रास्ता है। राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग से आपका मन कमजोर होगा, बार बार मन भटकेगा, एक चीज से दूसरी चीज में शिफ्ट होने की कोशिश करोगे और एट द एंड खत्म हो जाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप खुद के मन को शक्तिशाली बनाए। द ओनली वे इज दिस। सेकेंड चीज, अपने तन को शक्तिशाली बनाओ। मन हो गया, तन हो गया। अब ये काम टीचर थोड़ा ना कर पाएगा कि तुम्हारा मन ठीक कर रहा है, तुम्हारा तन ठीक कर रहा है, ना तुम्हारे पेरेंट्स कर पाएंगे ये काम। हमारे बीच में सिर्फ इतना सा रिश्ता है कि मैं कुछ कहूं तो तुम पूरे मन से मान लो, मान लो और उस बात को जान लो। मैं तुम्हें महान बना दूंगा, ये तुम्हारी गलतफहमी है। कई ढोंगी दुनिया में घूम रहे हैं जो हर समस्या का इलाज लेके घूमते हैं कि देखो मैं ये करके देता हूं, तुम ठीक हो जाओगे। और उन ढोंगियों के सामने लाखों लोगों की भीड़ भीड़ लगी पड़ी है चमत्कार की उम्मीद में। ये तो दुनिया का नियम है, जहां ढोंग होगा वहां भीड़ होगी, जहां सच होगा वहां किसी की औकात नहीं है बैठने की। इंसान तो चमत्कार का दीवाना है, जहां चमत्कार दिखता है वहां पहुंच जाता है। और चमत्कार जैसा कुछ होता तो बात ही क्या होती, सब झूठे लोग हैं। चमत्कार होता तो उस जगह जाने की कहां जरूरत है, जहां बैठे हो वहीं से चमत्कार कर दो सबके लिए। वहां जाके भीड़ जुटाने की कहां जरूरत है। तुम कभी पाकिस्तान गए, कभी सीकर गए, पटना गए, कभी कहां गए, कभी कहां गए। घर से चमत्कार कर दो, इतने बड़े चमत्कारी सिद्ध पुरुष हो तो। झूठों की जमात है और उनके सामने बेवकूफ बैठे हैं। बड़े अफसोस की बात है। तन मतलब अपनी बॉडी को पावरफुल बनाओ, दैट इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। मेक योर बॉडी पावरफुल। क्योंकि अगर तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ नहीं होगा ना, तो तुम्हारे साथ में कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। कल को मान लो तुम किसी इंसान को ये सोच के कि नहीं मैं तो सातों जन्म इसी के साथ रहूंगा या मैं सातों जन्म इसी के साथ रहूंगी, कल को उसको पैरालिसिस का अटैक आ जाता है, लकवा हो जाता है। तुमने किसी का सोच के तुम सातों जन्म के लिए चले गए, तुम किसी के साथ सातों जन्म के लिए चली गई, किसी एक को लकवा आ गया, सबकी औकात सामने आ जाती है 2 महीने में। जब तक तुम्हारा शरीर काम का है तुम्हारी वैल्यू है। जिस दिन तुम्हारी एनर्जी जीरो हो जाएगी, तुम्हारी एक ही जगह होगी, शमशान। जला दिए जाओगे, दफना दिए जाओगे। जिंदगी में सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि आप दूसरों के हाथों के भरोसे चल रहे हो। और जब दूसरों के हाथों में आपकी जिंदगी होगी तो हमेशा आपके साथ में घटिया बर्ताव होगा। शरीर को ताकत, और शरीर को ताकतवर बनाने का एक ही रास्ता है, पसीना बहाओ। दवाइयां ढूंढ रहे हैं लोग, काढ़े ढूंढ रहे, काढ़े। कोई 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 कह रहा है कि ये काढ़ा ले लो, कोई कह रहा है ये सप्लीमेंट ले लो, कोई क्या पता है क्या कौन कौन सी दवाइयां मिल रही है मार्केट में जिससे शरीर ताकत। कहां कहां मिलता है? दवाई तो सबको मिल जाएगी 50 रुपए में, 60 रुपए में, तो सबके शरीर तो खत्म क्यों पड़े हैं? लोग खड़े खड़े नीचे गिर रहे हैं। दवाई तो सबको मिल सकती है, मिलती क्यों नहीं है? ऐसे ऐसे उनके ऊपर फोटोज लगा दिया, वो काढ़ा बांट रहे हैं, दवाई बांट रहे हैं। पसीना बहाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। किसी की किडनी में स्टोन है, किसी का लीवर काम नहीं कर रहा, किसी का सांस फूलता है, किसी की धड़कन बढ़ी हुई है, किसी का माथा काम नहीं करता है। पसीना बहाओ। ये एकमात्र तरीका है तुम्हारे शरीर को ताकतवर बनाने का, और कोई रास्ता नहीं है। तुम चाहे जितना खा लो, अगर तुम्हारी मिक्सी चलती ही नहीं है ढंग से तो उसका रस नहीं बनेगा। और मिक्सी तभी ढंग से चलती है, ग्राइंडर तभी ढंग से चलता है जो आपके पैर चलते हो। यू आर डिजाइन लाइक दिस। और ये यही उम्र है,
अभी तो 50 साल के बाद में डॉक्टर साहब लिख के देंगे तब शुरू करेंगे भाई पैदल चलना है। इतने मूर्ख लोग हैं। डॉक्टर ने ये बोला कि हाँ भाई ये 4 बार का तेल है, इसमें 6 बार कचौरी निकाल ली है, अब ये कचौरी खाओ। ये भी डॉक्टर ने लिख के दिया होगा कभी? हाँ, इससे मरेगा तो ये खा। तब तो स्वाद ले लेके खा ले रहे हो। इस चीज को सबसे पहले समझ लो कि पसीना बहाना, और आजकल बहुत जरूरी हो गया, हर जगह टॉक्सिन है। सब्जी उग रही है उसमें टॉक्सिन है, उसमें जमाने भर का जहर है, हवा में जहर है, पानी कचरा आ रहा है, सब तरफ कचरा ही कचरा है। तुम कचरे से भर रहे हैं। तुम्हें क्या लग रहा है कचरा सिर्फ बाहर हो रहा है? अंदर भी तो वही है। अगर बाहर का माहौल साफ सुथरा होगा तो अंदर भी इंसान साफ सुथरा होगा। बाहर कचरा है तो अंदर कचरा निश्चित है। पसीना बहाओ। और नहीं बहा सकते तो खुद गंगा में बहने को तैयार हो जाओ। तुम्हारी राख बनाई जाएगी। कौन से दांत लेके जाते हैं मुझे नहीं पता। ओ जो भाई जाओ, निकलो। कमजोर तो बहा दिए जाते हैं, कोई गंगा में, कोई नाले में, दबा दिए जाएंगे, मिट्टी में, पत्थर के नीचे, सड़क के नीचे, फिक्स है। या तो बहा दिए जाएंगे या कुचल दिए जाएंगे। कमजोर लोग पसीना बहाओ। और पसीना बहाने का सबसे बेहतर तरीका है सीढ़ियां चढ़ो। स्टेयर क्लाइंबिंग, इस दुनिया में इससे बेहतर कोई एक्सरसाइज ना तो पैदा हुई ना हो सकती है। इसके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च किया है। मतलब रनिंग इसके सामने टच नहीं होती। रनिंग को बोलते हैं अल्ट्रा वर्कआउट होता है, रनिंग भागना। रनिंग टच भी नहीं होती इसके सामने, सीढ़ियां बहाने के सामने टच भी नहीं होती। फिर अपने दिमाग को ताकतवर बनाओ। तुम लोग क्या करते हो ना, आज मैं पता नहीं क्या लिख रहा हूं। तुम सब लोगों को दुनिया में सबको क्या धन की परवाह है, ये कैसे आएगा? इस पे ध्यान दो भाई। इस पे 1D कैसे आएगा, उसके लिए वेक्टर और बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए ना तुम्हें। लेकिन उसकी चिंता नहीं है। तुम्हें बेसिक मैथ, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन से मतलब नहीं। तुम्हें तो सीधा वो आना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन निकलना चाहिए। तुम्हें इसकी चिंता है, यही मात खाए जा रहे हो तुम। तुम्हें ना खुद के से, तो तुम मुझे बताओ, अगर कोई इंसान मान लो कि 50 लाख रुपए कमा भी लिया, 1 करोड़ कमा लिया, चलो 2 करोड़ कमा लिया, ठीक है, इतना कमा, 5 करोड़ कमा लिया, किडनी खराब है उसकी या लीवर खराब है। दुनिया में तुम कुछ भी कितना भी कमा लो, वो तुम्हारा नहीं है, वो किसी और का है। तुमने मान लो, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे घर में, किसी के घर में किसी ने 500 गज का प्लॉट खरीद लिया। लोग सोचते हैं पता नहीं क्या खरीद लिया उन्होंने, पहले वो प्लॉट किसी और का था। तुम चले जाओगे फिर किसी और का हो जाएगा, फिर वो चला जाएगा फिर वो किसी और का हो जाएगा। ये कोई महानता नहीं है। महानता तो तब होगी जब तुम मर जाओ और तुमने कुछ ऐसा किया कि तुम्हारे मरने के बाद भी धरती पे है। वो महानता है कि तुम चले गए लेकिन तुम नहीं गए। तुम चले गए, तुम्हारे विचार यहीं रह गए। शरीर चला गया, दिमाग यहीं रह गया। शरीर चला गया, व्यवहार यहीं पर रह गया, बिहेवियर यहीं पर रह गया। इसकी चिंता मत करो, ये आ जाएगा। ये तो बहुत छोटी तुच्छ चीज है, इस पे ध्यान दो। ये ताकतवर होगा, ये ताकतवर होगा, ये शक्तिशाली होगा, वो बहुत छोटी चीज है। कमजोर लोग भी कमा ले रहे हैं। तो किडनी खराब किसकी हो रही है, लीवर खराब, हार्ट हार्ट फेल किसका हो रहा है? जो कमजोर थे लेकिन धन कमाने में पूरा जोर लगा दिया। थे कमजोर, औकात नहीं थी उनकी, लेकिन धन कमाने में पूरा जोर लगा दिया तो निपट गए, हो गई एंजियोप्लास्टी। किसी से शुगर मैनेज नहीं हो रही, किसी से बीपी मैनेज नहीं हो रहा, किसी से थायराइड मैनेज नहीं हो रहा। कमजोर थे, ताकत नहीं थी, पूरा जोर यहां लगा दिया, तो ये तो इंपैक्ट दिखाएगा ना आप। लेकिन अगर ताकतवर थे तो धन ऑटो फ्लो होता है ऑटोमेटिकली, कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है उसके लिए।
और दिमाग को शक्तिशाली बनाओ। सबसे इंपॉर्टेंट, फूड जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड हो। फूड, अब मुझे पता है भारत में पता नहीं क्यों इन चीजों को इतनी ज्यादा वैल्यू है कि घी खा, दूध पी, दही खा, इससे ये हो जाएगा। पहले अपनी बॉडी को डाइजेशन के काबिल बनाओ। सूखी रोटी खाओगे तब भी काम हो जाएगा, अगर बॉडी में औकात है उसमें से न्यूट्रिएंट्स खींचने की। अब भूख तुमको लग नहीं रही है, 4 बजे तुम सोए थे, 7:30 तुम उठे हो, 11:30 उठ गए मान लो, भूख तुमको लग, मन तुम्हारा हो नहीं रहा खाने का, फिर भी ठूसे जा रहे हो, क्या होगा? द बॉडी विल डैमेज इटसेल्फ। बॉडी को स्टेट में लेके आओ कि उसमें कुछ भी डालो तो पचा दे। और तुम्हें ये बातें मरोगे 100 साल तक की मैं गारंटी ले रहा हूं, तुम्हें कोई नहीं बताने वाला है सब, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। गधे ही तो घूम रहे हैं हर तरफ, जिनके साथ रहते वो भी गधे हैं, जिनके साथ छोड़ गया वो भी गधे थे, जहां पहुंचने वाले हो वहां भी गधे मिलेंगे। स्कूल में गधे थे, यहां गधे हैं, आगे भी गधे मिलेंगे। गधों की जमात है, गधों की बारात है, गधा ही शहंशाह है। कोई सिखाने वाला तुम्हें है नहीं, तुम्हें सीखना पड़ेगा। दिमाग को ताकतवर बनाने के लिए उससे पहले ये बहुत जरूरी है। और यहां पर मेमोराइजेशन करो, मनन। दिमाग में कहते हैं लोग बाग, पता नहीं सर दिमाग रुकता ही नहीं है, कौन कौन से थॉट आते हैं। अरे तो थॉट मतलब कई लोग ऐसे मोटिवेट कर रहे हैं कि पॉजिटिव सोचो। तू सोच के बता दे कि 24 घंटे, तेरे को मैं मान जाऊंगा, 21 तोपों की सलामी दूंगा तेरे को उसी वक्त, सोच के बता मेरे सामने। और जो माइकल लाल आ जाए और मेरे सामने प्रूव कर दे कि ये हर वक्त पॉजिटिव सोच रहा है, तो मैं उसका हमेशा के लिए गुलाम बन जाऊं। झूठे कहीं के, पॉजिटिव सोचो। तू सोच के बता पॉजिटिव। कैमरे पे ज्ञान देना आसान है प्रभु, आप सोच के बताओ। नहीं सोच पाओगे। इंसान डिजाइन, तुम कैसे चेंज कर सकते हो अपने सिस्टम को? इस तरीके से डिजाइन है वो नेगेटिव ही सोचेगा, बिकॉज दैट वाज द सर्वाइवल स्किल। तो हमें ना दिमाग को पॉजिटिव सोचने देना है, ना नेगेटिव सोचने देना है, हमें सिर्फ कंटेंट सोचना है। कंटेंट अपने आप खत्म हो जाएगा, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी तो खत्म ही हो जाएगी जिंदगी में। सिर्फ कंटेंट सोचो। और जो जिंदगी में तुम्हें ये ज्ञान दे दे कि थिंक पॉजिटिव, उसके थप्पड़ मारना खींच के, कुछ नहीं होगा। थिंक पॉजिटिव, मतलब उसको इतना पीटना कि किसी और को ना बोल पाए थिंक पॉजिटिव। बुद्धि ही नहीं है इन लोगों में। ये क्या कहां से पढ़ के आते हैं, मेरे तो समझ भी नहीं आता। कंटेंट सोचो। ये 3 काम तुम कर सकते हो तुम्हारी जिंदगी में। यही तीनों लोक हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ढूंढने की जरूरत नहीं, यही है, यही है सब। तुम अगरबत्ती लेके करते कुछ नहीं होगा उससे। करके देख लो 100 साल। कौन, मैं तो कह रहा हूं झूठ है तुमको। 51 अगरबत्ती रोज जलाओ, मच्छर नहीं आएंगे घर में। कुछ और जला के देख लो, अगरबत्ती से नहीं आता तो कुछ मोमबत्ती जला लो, मशाल जला लो, कुछ और कर लो, नमाज अदा कर लो, पूजा कर लो, और जितने तरीके होते हैं, जो कुछ करना हो करके देख लो। तुमसे पहले करके गए हैं कई लोग, वो दफना दिए गए हैं, बहा दिए गए। तुम भी करके देख लो वही काम मूर्खों वाला जो करके गए हैं। मुझे समझ नहीं आता कि इंसान दिमाग कहां बीच के आता है। उसे यही परवाह नहीं है कि हमसे पहले वाले जो हमें ज्ञान देके गए थे वो कहां तक पहुंचे थे। नहीं, आंखें बंद कर रखी है और बस गधों की तरह घूमे जा रहे हैं। दिमाग की बत्ती बंद है।
मतलब जो इंसान साइकिल पे चल रहा है उससे ज्ञान ले रहे हो कि रोल्स रॉयस ऐसे खरीदते हैं। मैं तो नहीं खरीद पाया, मेरे पास तो एटलस साइकिल है, लेकिन तुम रोल्स रॉयस 5 करोड़ की ऐसे खरीद दोगे। ऐसे गधे ज्ञान दे रहे। मूर्खों की जमात मूर्ख पैदा करती है। ये तो चेन रिएक्शन, एक फिर रेडिकल दूसरा फिर रेडिकल बनाता है। एक कार्बोकेटाइन के कांटेक्ट में दूसरा आएगा, वो कार्बोकेटाइन बनेगा। तो पहले वाले क्या करके गए और वो तुम्हें क्या ज्ञान देके गए? मेरी मम्मी मुझे रोज बोलती है जल चढ़ाया कर। मैंने कहा क्यों? कारण बताओ। मैं चढ़ा दूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है जल चढ़ाने में। पानी खूब है घर में, लोटा भी अपने पास 4-5 है, दिक्कत कहाँ है? एक आधा लोटा अगर मैं जल के साथ ले जाऊंगा तो कमी तो नहीं होगी, इतना तो मुझे विश्वास है। लेकिन मैं क्यों चढ़ाऊं इस बात का विश्वास समझ में नहीं आता मुझे। ये समझा दो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो मेरा। मैं तैयार हूं, जो कहोगे वो कर दूंगा। मैं बहुत भयंकर अगरबत्ती दियाबत्ती करने वाला इंसान रहा हूं। जब मैं 6ठी-7वीं क्लास में रहा था तो मैं रोज 11 अगरबत्ती रोज जलाता था। बट मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्यों कर रहा हूं। हमें बहुत शांति के साथ में चीजें समझ लेनी है कि हमें पहले अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, तब भगवान तुम्हारे साथ लगेगा। महाभारत में 5 पांडव थे। भगवान श्री कृष्ण को पूछते क्यों नहीं हो कि अर्जुन के साथ में क्यों रहे आप? युधिष्ठिर से क्या दिक्कत थी? भीम से क्या दिक्कत थी? नकुल सहदेव से क्या दिक्कत थी आपको? कोई दिक्कत नहीं थी, उनमें कोई ताकत ही नहीं थी। उनके साथ में कौन खड़ा हो? खड़ा तो उनके साथ में हो जिसमें ताकत हो, जो कुछ कर सके। पार्शलिटी ऊपर से हो रही है, मेरी गलती नहीं है। जहां ताकत होगी वहीं साथ होगा। तो दुनिया का नियम है, जहां शक्ति है उसकी भक्ति अपने आप होती है, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो। एक बहुत मोटा बड़ा सांड होगा, सब उसके आगे हाथ जोड़ने लगेंगे। एक बहुत मोटा ताकतवर शेर होगा, सब हाथ जोड़ने लगेंगे। एक दुबली पतली बकरी है, कौन भाव देगा उसको? सींग भी टूटा हुआ है, कौन क्या समझेगा उसे? ये तो नियम है दुनिया का। ताकतवर की सब पूजा करते हैं, लेकिन ताकतवर कौन? तुम खुद। दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लो कि भक्ति सिर्फ खुद की करनी है और शक्ति हासिल करनी है। यही जीवन है। किसी और की भक्ति करोगे निपट जाओगे। रट लो इसको हमेशा के लिए, वरना तुम भी बहा दिए जाओगे, दफना दिए जाओगे, कुचल दिए जाओगे। इससे पहले तुम्हारे खानदान का इतिहास चेक कर लेना, वो कहां तक पहुंचे थे। तुम्हें वैसी मौत मरनी है, तुम्हें पूरी छूट है। मैं तो रोक थोड़ी ना सकता हूं तुम्हें, सिर्फ बता सकता हूं। इतना समझाने के बाद भी तुम बेवकूफी करोगे तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें? सिर्फ खुद की भक्ति करो, सिर्फ खुद को समझो, सिर्फ खुद को जानो और अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाओ कि फिर दुनिया वाले तुम्हारे भरोसे कुछ सोच पाए। अंधाधुंध मतलब हर काम बिना दिमाग लगाए कर रहे हैं हम लोग, सुबह से लेकर रात तक। कोई सवाल ही नहीं है किसी के मन में कि ये क्यों हुआ, ये क्यों कर रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं। अभी कुछ बोलूंगा तो लोगों को गलत लगेगा, बट क्या संस्कृत में चिल्लाने से भगवान आ जाते हैं क्या? अगर मैं संस्कृत में जोर जोर से बोल रहा हूं तो भगवान नीचे आ जाएंगे। अगर भगवान है तो हिंदी भी समझते होंगे। मैं पूजा के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं हूं, दिमागी शांति मिलती है उससे, लेकिन मैं पाखंड के बहुत जबरदस्त खिलाफ हूं।
और ऐसा बोलने से मुझे मौत भी मिलती है तो मुझे उसकी परवाह नहीं है, 1% परवाह नहीं है। अगर ऊपर वाला मुझसे नाराज हो जाएगी तूने ऐसा क्यों बोला, ठीक है, जो मुझे समझ में आता था वो मैंने बोला, जो आपकी समझ में आता है वो आप करो, होगा सो देखा जाएगा। खैर आगे चलते हैं। हाँ, सेम सेम बात उर्दू के लिए भी है, संस्कृत के लिए, उर्दू के लिए, फारसी, फ्रेंच, सबके लिए तो मैं तो सेम बात कहता हूं। अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, और तुम अपने आप को कमजोर करके किसी और की भक्ति करने में लगे हुए हो, तुम निपट जाओगे यार, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। समझ लो, समय से समझ लो।